पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे 25 वर्षों की राजनीति के बाद इस पंचायत में क्या कुछ काम बचा हुआ है आपकी नज़र में? आपके चैनल को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। जी आप दूर से चलकर आए हैं मेरे पास, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी काम तो होते रहते हैं, फिर नए काम आते हैं, और कामों का होना ये हमारी प्रगति की निशानी है। जितनी आवश्यकताएं हमारे आगे आएंगी तो वो हमारी प्रगति का सूचक होता है। काम बहुत हुआ, और मैंने देखा था कि गाँव में जाने के लिए सुगम रास्ता नहीं था, रिक्शा भी निकलना मुश्किल था। आज वहाँ फराटे से कारें चल रही हैं, ये हमारी उपलब्धि है। जी तो बिजली का अभाव था, आज सरकार के माध्यम से उसको भी सुचारू किया गया है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हुई, और अभी भी एक कमियां जो दिखाई दे रही है उस सिंचाई क्षेत्र में, अभी भी हम लोग मानसून पर ही निर्भर हैं। जी गंडक बना हम लोगों के लिए, उम्मीदें जगी कि गंडक नहर बनेगा तो पानी हमेशा आएगा, लेकिन वो भी बरसाते में पानी उसमें आता है, बाकी दिनों में वो सूखा ही रहता है, और सरकार की बहुत से पैसे उसमें लगे हुए हैं। तो स्टेट ट्यूबवेल है, मेंटेनेंस का अभाव उसमें रहता है। जी मेंटेनेंस समय से सरकार नहीं कर पा रही है, जी और हम लोग चूँकि स्थानीय हैं और लोगों का बहुत दबाव हम लोगों पर रहता है जी कि मुखिया जी ये काम वो काम। हमारे जो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि हैं जी वो तो अपने समाज से और जनता से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे वरीय प्रतिनिधि हैं जनता से उनको कभी कभार ही मुलाकात हो पाती है, क्योंकि उन लोगों का क्षेत्र बड़ा होता है और जल्दी उनसे मुलाकात। तो ये सारा लोग हर पंचायत में मुखिया के साथ ही ऐसा होता है कि ऊपर बहुत प्रेशर होता है, और सरकार का बजट बढ़ा है और पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की दिशा में सरकार की नज़र गई है। संविधान के तहत पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं वो सकारात्मक धरातल पर दिखाई दे रहे हैं विकास के रूप में। जी यह अवसर एक पंचायत प्रतिनिधि के लिए सुखद वातावरण अभी है कि उसके वो जो महसूस करता है तो वह करने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से पंचायत मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना थी आवास की, कितना पक्का का मकान बचा हुआ है पंचायत में? देखिए, पक्का का मकान तो अभी भी गरीब बेघर अभी भी है, अभी जो बचा हुआ है, और अभी इस पर चूंकि हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन हमारा सिकुड़ते जा रहा है। अगर एक मेरा परिवार है, आज हमारी आबादी संख्या 5 है, तो कल जब हम उसका आकलन करेंगे तो वहाँ हमारी संख्या 15-20 हो जा रही है। हमारी आबादी भी उस रेशियो में बढ़ रही है। तो यह तो चलता रहेगा, आवश्यकता महसूस होती रहेगी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी आवश्यकता समूल हम खत्म कर लिए। आवश्यकता तो वो लगा रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत से अभी गरीब हैं जो अभी मेरे ही पंचायत में, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अभी फुस टाटी एल्वेस्टर सीट के अंतर्गत रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसमें आवश्यकता उन चीज़ों की है कि हम उसका आकलन करें ईमानदारी से, और जो सही लाभुक है उसके यहाँ तक वह योजना पहुँचे और उसके झोपड़ी से उसका पक्का मकान बने। ऐसा नहीं, ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए कि हम पक्का वाले को पक्का देते हैं और झोपड़ी वाला रह जाए। तो हमारी ये सोच रही है कि झोपड़ी वाले को पक्का मकान बने, और ये अवसर अगर हमें फिर अगर हमें विश्वास में हमारी ग्राम सभा के माध्यम से ऐसा जब भी अवसर आया है, मैंने प्रयास किया है और आगे भी मेरा प्रयास वही रहेगा कि गरीबी उन्मूलन, गरीब का उत्थान, उसको घर
जो भी चीज़ें हैं और उसका हक है और हक के मुताबिक उसका अधिकार भी है। विधायक जी ने क्या कुछ किया इस 5 वर्षों में? नहीं, विधायक जी वर्तमान- अपना कर्तव्य है, सरकार के प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि हैं, वरीय लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इस पंचायत के लिए क्या और कुछ इस किया? पंचायत में उनके सौजन्य से भी 2-4 सड़कों का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यान्वयन मैं देख रहा हूँ, वैसा हुआ है। और हर आदमी भरसक प्रयास करता है कि जो उत्तरदायित्व उसे दिया गया है, सौंपा गया है, उसे पूरा करे। ये हर आदमी की, हर जनप्रतिनिधि की ये आकांक्षा होती है। शासन प्रशासन को क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या संदेश है? शासन प्रशासन भी हमारे सहयोगी हैं और हम लोग तो सबको लेकर चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि जो जो जिस दायरे में है, जो जो जिसको जो उत्तरदायित्व मिला हुआ है, उसका निर्वाहन और जनहित की भावना से प्रेरित होकर अपने अधिकार का और अपने कर्तव्य का अनुपालन करें। हाई और स्कूल मैं की ऐसा मांग है। अपेक्षा करता हूँ। हाई स्कूल की मांग थी शायद। मेरे यहाँ एक हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है और मैं इस पर प्रयास भी कर रहा हूँ। अपने वरीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जिसके भी माध्यम से और जो भी हमारा अपना पहुँच है, और अपने समाहर्ता महोदय से भी मेरा निवेदन है, हमारे शिक्षा विभाग के जो वरीय लोग हैं वो आकर आकलन करें। हम चूँकि हमारे पास सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और कोई परेशानी नहीं है हाई स्कूल के निर्माण में, खासकर बच्चियों के लिए बहुत सुविधा होती है। क्योंकि अभी जो कार्यरत है, जो चल रहा है हाई स्कूल हमारे पंचायत में, वो हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतिम गांव से उसकी दूरी 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पड़ती है जी। और चूँकि चंगरी इलाका का गांव है और उधर से बच्चों को आने में असुविधा होती है, कई तरह की सामाजिक रास्ते में कई तरह की दिक्कतें हैं। जी। तो ये हमारा उसमें प्रयास है। हमारा स्टेट ट्यूबवेल है, वो भी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। मैंने उसके लिए भी अथक प्रयास किया है कि वो भी हमारा तुरंत चालू हो जाए और मुझे उम्मीद है कि मुझे सफलता मिलेगी इन सब कामों में। और सारी चीज़ें सब आशा के अनुकूल है, आशा के अनुकूल है। कोई हमारी ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम अगर कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं कि हमारी आवश्यकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट ही हो लेकिन वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। परिचय, आपका परिचय? मैं शैलेश तिवारी, मुखिया ग्राम पंचायत राज घोरघाट, प्रखंड सिसवन, जिला सिवान से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। रहते हुए भी यहाँ पे सिंचाई का वर्क नहीं हो पा रहा है और उसके लिए पहली बार मैंने प्रयास किया भी था, लेकिन वर्तमान जो मुखिया है वो कुछ उधर प्रयास नहीं किए, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। मतलब पानी की समस्या है, बिल्कुल, पेयजल पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, ट्यूबवेल रहते हुए नहीं चलता है। राइट। इसके अलावा इसके अलावा रोड का भी समस्या है, पानी बहुत जगह पानी लगता है, जल निकासी सड़क प्रॉपर नहीं है जी, इन चीज़ों की, नाला वाला ठीक ठाक नहीं है, इसलिए जल निकासी नहीं हो। पेयजल, सड़क, जल निकासी। पेयजल में भी तो वही है, नल जल हमारे सीजन में लगा था, हमारे रीजन में, लेकिन नल जल प्रॉपर चल नहीं पाता है। जी। आप 16 से लेके 2021 तक आप यहाँ प्रतिनिधित्व किए थे। आपके कार्यकाल में अगर उपलब्धि गिनानी हो तो क्या कुछ गिनाएंगे अपने हमारे घर से? बहुत सारी उपलब्धि है। हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड बना, शौचालय का पेमेंट हुआ जी। उसके बाद से बहुत सारा नया नया रोड निकला, जहाँ रोड संभव नहीं था मैंने वहाँ रोड बनवाने का काम जी। सड़कों का जाल बिछाया जी जी जी। आने वाले राशन कार्ड भी बहुत सारा बना, मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बहुत सामाजिक सारी सुरक्षा पेंशन कार्य किया आपने। जी जी। आने वाले चुनाव 2026 के लिए यहाँ के मतदाताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मतदाताओं को यही कहना चाहेंगे कि जो काम करे, जो विकास का काम करे, उसी को आप वोट दें। जो काम करता है बेहतर, उसको आप चुनें। जी। आपका परिचय? सुनील मिश्रा, घोरघाट पंचायत पूर्व मुखिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार विचार साझा। धन्यवाद आपको।